हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 5 मैथ्स का चैप्टर ऑपरेशंस ऑन लार्ज नंबर्स करेंगे। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस चैप्टर को हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो इस वीडियो को स्टूडेंट्स एंड तक जरूर देखिए। और अगर आप क्लास 5 मैथ्स, क्लास 5 साइंस, क्लास 5 कंप्यूटर्स या क्लास 5 इंग्लिश ग्रामर का कोई भी चैप्टर समझना चाहते हैं तो हमने अपने चैनल लर्निंग नोटबुक पर इन सभी सब्जेक्ट्स के सारा सिलेबस कवर करा हुआ है। आप उन वीडियोस को भी जरूर देखिए। और अब स्टूडेंट्स, लर्निंग नोटबुक चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप्स और टेलीग्राम ग्रुप्स भी अवेलेबल हैं, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए पहले देखते हैं कि आज इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक होगा अपना एडिशन ऑफ लार्ज नंबर, फिर हम करेंगे एडिशन वर्ड प्रॉब्लम्स, उसके बाद हम करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ लार्ज नंबर्स और वर्ड प्रॉब्लम सब्ट्रैक्शन की। देन वी विल मूव टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ लार्ज नंबर्स एंड देन मल्टीप्लिकेशन बाय 10, 100, 1000 एंड सो ऑन। फिर उसके बाद हम करेंगे मल्टीप्लाइंग लार्ज नंबर्स, फिर हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स मल्टीप्लिकेशन की, फिर हम करेंगे डिवीजन ऑफ लार्ज नंबर्स, डिवीजन बाय 2 डिजिट नंबर, बाय 3 डिजिट नंबर, बाय 10, 100, 1000 एंड सो ऑन। और फिर हम करेंगे स्टूडेंट्स वर्ड प्रॉब्लम्स, किसकी? डिवीजन। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, एडिशन ऑफ लार्ज नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि अगर आपको बड़े नंबर्स दिए हुए हैं, लार्ज नंबर्स दिए हुए हैं, तो उनको हम कैसे ऐड करें। तो क्वेश्चन ये है, यहाँ पे ये 3 नंबर्स गिवन है, इन्हें हमें ऐड करना है। तो इन तीनों को ऐड करने के लिए सबसे पहले तो हम इन्हें कॉलम वाइज एक के नीचे एक ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। ऐसे हमने इधर एडिशन का साइन लगा दिया। अब इनको हम स्टार्ट करेंगे ऐड करने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे राइट हैंड साइड, ये वंस प्लेस से हम सबसे पहले ऐड करना स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। 8 प्लस 7 इक्वल्स टू 15, 15 प्लस 2 इक्वल्स टू 17। तो अब मैं 7 यहां लिख दूंगी और 1 को कैरी करूंगी मैं नेक्स्ट प्लेस पे, इधर ऊपर ये 1 हमने लिख दिया जिसको हमने कैरी करा। अब हम इस कॉलम को ऐड करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, जब भी कोई कैरी है ऊपर तो उसको भी आपने ऐड करना है साथ में। तो इधर हमें 1 प्लस 9 इज 10, 10 प्लस 6 इज 16। तो 16 का 6 नीचे लिख लेते हैं और 1 को नेक्स्ट प्लेस पे कैरी कर देते हैं। अब फिर से नेक्स्ट को यहाँ पे हमने 1 कैरी कर दिया है, तो इस कॉलम को ऐड करते हुए हम इस 1 को ऐड करेंगे। तो 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3, 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो ऐसे ही आपने स्टार्ट करना है राइट हैंड साइड से, और हम ऐसे ऐड करते करते लेफ्ट हैंड साइड तक जाते रहेंगे। नाउ लेट्स ऐड नेक्स्ट कॉलम। 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3। अब नेक्स्ट देखिए, 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 7, 7 प्लस 1 इक्वल्स टू 8। और अब हम आ गए हैं अपने लास्ट कॉलम पे। 5 प्लस 2 इक्वल्स टू 7, 7 प्लस 2 इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पे अब मेरी एडिशन कंप्लीट हो गई है, ये है मेरा आंसर। सो वी हैव गॉट द आंसर एज 983667। तो ऐसे हम एडिशन करते हैं लार्ज नंबर्स का। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डू अ वर्ड प्रॉब्लम ऑफ एडिशन। क्वेश्चन क्या है, क्या वर्ड प्रॉब्लम है, पहले वो पढ़ते हैं। The population of city A is 2469990 and that of city B is 3983214. What is the total population of both the cities? तो ये वर्ड प्रॉब्लम क्या कह रही है? ये कह रही है कि सिटी A की पॉपुलेशन इतनी है और सिटी B की पॉपुलेशन इतनी है। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है कि दोनों सिटीज की कितनी पॉपुलेशन है। तो टोटल पॉपुलेशन पूछी है, तो इसका मतलब है कि हमें इन दोनों सिटीज की पॉपुलेशन को ऐड करना है। सबसे पहले हमें वर्ड प्रॉब्लम में आइडेंटिफाई करना होता है कि हमें कौन सा ऑपरेशन करना है इसमें। तो यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन पूछी गई है, तो इसलिए हमें समझ में आ रहा है कि हमें इधर एडिशन करना है। तो वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले आपको स्टेटमेंट्स लिखनी होती हैं। तो स्टेटमेंट्स लिखते हैं इसकी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे population of city A equals to this, then population of city B equals to this, और फिर population of city A and B यानी total population would be equal to sum of these two. So let's add both these large numbers.
तो इनको ऐड करने के लिए हम फिर से इनको कॉलम वाइज लिखेंगे, जैसे कि पहले क्वेश्चन में करा था। कॉलम वाइज लिखेंगे, एक के नीचे एक लिखेंगे और हम इन्हें ऐड करेंगे कहां से, यहां से, राइट हैंड साइड। सो लेट्स ऐड 0 plus 4 equals to 4. नेक्स्ट 9 plus 1 equals to 10. तो 10 का 0 यहां लिख लेंगे और 1 को नेक्स्ट प्लेस पे कैरी कर देंगे। अब हम इस कॉलम को ऐड करेंगे, तो हम कैरी को जरूर ऐड करेंगे। 1 plus 9 equals to 10, 10 plus 2 equals to 12. तो 12 का 2 इधर लिख देंगे और 1 को कैरी कर देंगे। अगेन लेट्स ऐड दिस वन नाउ। 1 plus 9 equals to 10, 10 plus 3 equals to 13. तो 3 यहाँ, 1 ऊपर कैरी। फिर 1 plus 6 equals to 7, 7 plus 8 equals to 15. तो 5 नीचे आंसर में और 1 फिर से कैरी हो गया। 1 plus 4 equals to 5, 5 plus 9 equals to 14. तो 4 इधर आंसर में और 1 कैरी। 1 plus 2 equals to 3, 3 plus 3 equals to 6. तो ये है हमारा आंसर 6453204। और हमेशा वर्ड प्रॉब्लम में स्टूडेंट्स याद रखिए कि आपको आंसर स्टेटमेंट भी लिखनी होती है। तो हम लिखेंगे पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए एंड बी इक्वल्स टू, दिस इज द पॉपुलेशन नाउ, 64,53,204। Now let's do subtraction of large numbers. तो आइए अब हम सीखेंगे कि भाई जब लार्ज नंबर्स गिवन हो तो उनकी सब्ट्रैक्शन कैसे करी जाए। तो देखिए ये क्वेश्चन है, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस नंबर फ्रॉम दिस नंबर। तो दोनों लार्ज नंबर्स हैं, तो सबसे पहले हम उनको ऐसे कॉलम वाइज लिख लेंगे। वी हैव टू मेक श्योर कि हम एक के नीचे एक ऐसे लिखें, जब ये सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होती है, स्पेशली ये लार्ज नंबर्स की। नहीं तो गलती होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, हो ही नहीं सकती नहीं तो सब्ट्रैक्शन ढंग से। अब स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे राइट हैंड साइड से। तो 9 minus 5 equals to 4। अब देखिए नेक्स्ट कॉलम में, अब यहाँ पे ये 0 है और नीचे इसके 8 है। तो अब 8 को हम 0 से तो सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते क्योंकि 0 तो छोटा है 8 से। तो 0 क्या करेगा, 0 हेल्प लेगा अपने नेबर की जो है 9। तो 9 बन जाता है 8 और ये जो 0 है ये बन जाता है 10। अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 10 minus 8 which is equals to 2. Now we will move to next column. हमारे यहाँ पे नंबर्स क्या हैं, 8 और 2। तो हम करेंगे 8 minus 2 which is equals to 6. Now next again we have got 0 here which is smaller than 3. तो हम फिर से 0 के नेबर की हेल्प लेंगे, वो कौन है, 5। तो 5 बन जाता है 4 और ये 0 बन जाता है 10। अब हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं आसानी से। 10 minus 3 equals to 7. नेक्स्ट 4 minus 3 equals to 1. Now we have 8 इधर और उसके नीचे है 9. Again 8 is smaller than 9. तो हम क्या करेंगे, 8 हेल्प लेगा अपने नेबर की जो है 2। तो 2 बन जाएगा 1 और ये जो 8 है ये बन जाएगा 18. Now 18 minus 9 equals to 9. और लास्ट कॉलम में अपना 1 minus 1 which is 0. तो ये इस तरीके से हमें अपना आंसर मिल गया है। ये अपना है 91764। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे सब्ट्रैक्शन करते हैं हम लार्ज नंबर्स की। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे एक वर्ड प्रॉब्लम। A candy factory produced 1,95,604 candies in month of May. Then in June it produced 2,67,002 candies. In which month did it produce more candies and by how much? तो सबसे पहले इस वर्ड प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। एक कैंडी फैक्ट्री है जिसने मंथ ऑफ मे में इतनी कैंडीज प्रोड्यूस करी हैं और मंथ ऑफ जून में इतनी कैंडीज। तो अब क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि सबसे पहले तो ये बताना है कि कौन से मंथ में उसने ज्यादा कैंडीज प्रोड्यूस करी हैं और फिर कितनी ज्यादा प्रोड्यूस करी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि मंथ ऑफ जून में ज्यादा कैंडीज प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, एक आंसर तो हमने इधर कर दिया, पर दूसरा हमें ये फाइंड करना है कि कितनी ज्यादा प्रोड्यूस हुई है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कौन सा ऑपरेशन करेंगे, हम इधर हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। हम इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा
कि जून में कितनी ज्यादा कैंडीज प्रोड्यूस हुई हैं एज कंपेयर टू मे. सो लेट्स फर्स्ट राइट द स्टेटमेंट्स. Candies produced in May equals to these many. Then candies produced in June equals to these many. अब हमें क्या फाइंड करना है? डिफरेंस फाइंड करना है कि कितनी ज्यादा प्रोड्यूस हुई हैं जून में एज कंपेयर टू मे. तो हम इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. सो लेट्स डू इट. तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमने सबसे पहले इनको कॉलम वाइज लिख लिया है. अब हम राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे. 2 और नीचे है 4. अब हमें इससे सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि 2 छोटा है 4 से. तो 2 क्या करेगा? 2 हेल्प लेगा अपने नेबर की. पर इसका नेबर कौन है? 0. अब 0 तो अपने आप में से निकाल के कुछ 2 को दे नहीं देगा, तो फिर 0 हो जाएगा अपने नेबर के पास. बट वो भी 0 है. फिर से वही प्रॉब्लम है, ये 0 भी कुछ नहीं दे सकता अपने आप में से. तो ये लेगा अपने नेबर से. वो कौन है? 7. यस. तो 7 बन जाएगा 6 और ये वाला 0 बन जाएगा 10. फिर जब ये इसको साथ वाले 0 को देगा तो ये बन गया 9. ये वाला 0 बन गया 10 और जब इसने 2 को दिया तो ये बन गया 9 और 2 बन गया 12. ठीक है, तो ये ऐसे होएगा. अब हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. 12 माइनस 4 इक्वल्स टू 8. नेक्स्ट 9 माइनस 0 इक्वल्स टू 9. नेक्स्ट 9 minus 6 equals to 3. Then 6 minus 5 equals to 1. ठीक है. अब देखिए नेक्स्ट कॉलम 6 और 9. अब 6 छोटा है 9 से. अगेन 6 is going to take help from its neighbor. तो 2 बन जाएगा 1 और ये 6 बन जाएगा 16. Now 16 minus 9 equals to 7. And lastly 1 minus 1 equals to 0. तो ये है हमारा आंसर 71,398. Let's write the answer statement. We will write that 71398 more candies were produced in June. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे हम करते हैं सब्ट्रैक्शन लार्ज नंबर्स की. और इस तरीके के वर्ड प्रॉब्लम्स ये आती हैं एग्जाम्स में. तो आप इन्हें ध्यान से देखिए कि कैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऑपरेशन यूज करना है और फिर हमें उसको अकॉर्डिंगली सॉल्व करना होता है. अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना मल्टीप्लीकेशन ऑफ लार्ज नंबर्स. मल्टीप्लीकेशन इज रिपीटेड एडिशन. तो स्टूडेंट्स आप सबको पता ही है कि मल्टीप्लीकेशन रिपीटेड एडिशन होती है. क्यों होती है? एक एग्जांपल देखते हैं. देखिए अगर मैं 2 को 4 बार ऐड करूं तो मुझे आंसर मिलता है 8. इसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूं 2 into 4 equals to 8. 4 कहां से आया? ये जो 2 को हमने 4 बार ऐड करा था इसलिए यहाँ पे 4 आया. देखिए दोनों ही केस में आंसर 8 आया है. राइट, सेम ही आंसर है. और ये जो मल्टीप्लीकेशन के केस में आंसर आता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रोडक्ट. ठीक है, इसलिए हम कहते हैं दैट मल्टीप्लीकेशन इज रिपीटेड एडिशन. नाउ वी विल सी सम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन. पहली प्रॉपर्टी है मल्टीप्लीकेशन की, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ नंबर्स डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट. यानी अगर 2 नंबर्स को या 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हुए मैं उनका ऑर्डर चेंज कर दूं तो जब भी प्रोडक्ट जो होगा वो सेम ही होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को मल्टीप्लाई करना है 2 और 3 को, तो चाहे मैं 2 into 3 लिख दूं या मैं 3 into 2 कर दूं, दोनों ही केसेस में मेरे पास आंसर आएगा 6. ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी है मल्टीप्लीकेशन की. सेकेंड, प्रोडक्ट ऑफ 1 एंड एनी नंबर इज नंबर इटसेल्फ. इसका मतलब है कि अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उसका प्रोडक्ट आएगा वो नंबर खुद ही होगा. फॉर एग्जाम्पल 7 into 1 या 1 into 7, दोनों ही केस में आंसर आता है 7. तो अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वो आंसर में नंबर ही मिलता है. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चेंजिंग द ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट. इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देती हूं. देखिए यहाँ पे ये 3 नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. अब पहले वाले केस में 2 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है सबसे पहले. ठीक है, एक ये ग्रुपिंग है.
अब जो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है पहले। अब दोनों ही केसेस में स्टूडेंट्स जो प्रोडक्ट आएगा, जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। तो ग्रुपिंग भी अगर मैं चेंज कर दूं नंबर्स की, जब भी मेरा प्रोडक्ट जो होगा वो सेम ही होगा। प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड जीरो इज ऑलवेज जीरो। तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम किसी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा जीरो ही होगा। जैसे कि 9 मल्टीप्लाइड बाय जीरो विल बी इक्वल टू जीरो। चाहे कोई भी नंबर ले लीजिए आप, बड़ा छोटा कोई भी नंबर ले लीजिए, 100 इंटू जीरो भी करेंगे वो भी जीरो ही होगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लीकेशन की। अब हम सीखेंगे मल्टीप्लीकेशन बाय 10, 100, 1000 एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स, अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ये बहुत जरूरी टॉपिक है। चाहे ये आसान ही क्यों ना हो, पर अगर जब ये आपको अच्छे से आ जाता है तो आपकी कैलकुलेशंस बहुत इजी और फास्ट हो जाती हैं। देखते हैं। देखिए, अगर मेरे को करना है 3 इंटू 10, तो मैं इसको कैसे करूंगी? मैं करूंगी पहले 3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी 1 से, जो कि 3 होता है, और फिर यहाँ पे 1 के बाद जितनी जीरो है वो मैं अपने आंसर में लिख दूंगी। तो देखिए यहाँ पे आंसर आ गया मेरा 30। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अब सपोज करिए 3 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले मैं 3 को मल्टीप्लाई करूंगी 1 से, इधर लिख दूंगी 3, और फिर 1 के बाद जितनी जीरो है, 2 जीरो है, तो अपने आंसर में 3 के बाद 2 जीरो लगा दूंगी, तो मुझे आंसर मिल गया 300। इसी तरह से 3 इंटू 1000, सो वी विल मल्टीप्लाई 3 बाय 1 विच इज इक्वल्स टू 3, और 1 के बाद कितनी जीरो है इधर? 3, तो 3 के बाद मैं इधर 3 जीरो लगा दूंगी अपने आंसर में, तो ये मेरा आंसर बन जाता है 3000। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये तो थे छोटे एग्जांपल्स। अब हम थोड़े से नंबर्स बड़े करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड में अभी तक जो था काफी आसान कैलकुलेशन थी। यहाँ पे 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई करना था। अब अगर मैं इस 10, 100 और 1000 की जगह और नंबर्स चेंज कर दूं, जैसे कि पहले एग्जांपल में है 20 है, 8 को 20 से मल्टीप्लाई करना है, तो जब हम क्या करेंगे, जब भी हम 8 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, वो होता है 16, और 2 के बाद कितनी जीरो है? 1, तो 16 के बाद हम 1 जीरो लगा दें, तो हमारा आंसर आ जाता है 160। नेक्स्ट एग्जाम्पल 7 इंटू 800। अब इधर भी आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे 7 और 8 को, जो होता है 56, और फिर 8 के बाद कितनी जीरो है? 2, तो 56 के बाद 2 जीरो लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाता है 5600। 5 इंटू 9000। अब 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आता है 45, और 9 के बाद कितनी जीरोस हैं? 3, तो 45 के बाद 3 जीरोस लगा दीजिए, आपका आंसर बन जाता है 45,000। स्टूडेंट्स, और एग्जांपल शो करती हूं। 2 इंटू 5000। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, जो होता है 10, और फिर 5 के बाद कितनी जीरोस हैं? 3, वो 3 जीरो हम 10 के बाद लगाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, इधर ऑलरेडी मेरे पास जब मैंने 2 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो 10 आया, तो 1 जीरो आ गई, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ 2 जीरो और लगाएंगे। आप कभी सोच रहे हो कि भाई 5 के बाद 3 जीरो है तो मेरे को आंसर में भी टोटल 3 जीरो चाहिए। नहीं, ये बहुत से स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं इधर, ऐसा नहीं करना है आपने। जो प्रोडक्ट पहले 2 नंबर से आया है वो एज इट इज लिखा जाएगा, और फिर जितनी जीरोस मेरे को गिवन है वो मैं और लगाऊं। ठीक है, अब इस कंसेप्ट के साथ आप कोई भी जितना मर्जी बड़ा नंबर आ जाए आप आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि इधर देखिए 6 इंटू ये इतना बड़ा नंबर है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, जो होता है 30, तो 30 लिख दूंगी मैं, और फिर ये काउंट करेंगे हम कि इधर मेरे को क्वेश्चन में 5 के बाद कितनी जीरोस दी हुई है, 1 2 3 4 5, तो 30 के बाद मैं 5 जीरोस लगाऊं, तो ये बनता है मेरा आंसर। ठीक है, तो ये कंसेप्ट, ये बहुत जरूरी कंसेप्ट है, आपको मल्टीप्लिकेशन में बहुत हेल्प करेगा, तो इसे ध्यान रखिए। Now we will see how to multiply large numbers.
देखिए स्टूडेंट्स, एक ये क्वेश्चन है दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू लार्ज नंबर्स। अब सबसे पहले इस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये बता देती हूँ कि हम ऐसे लार्ज नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं, पहले हम ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों लार्ज नंबर्स को ऐसे कॉलम वाइज लिख लेंगे। दोनों 4 डिजिट के नंबर्स हैं तो हमने ऐसे इनके एक के नीचे एक लिख दिया है। अब देखिए क्या करते हैं कि ये जो ऊपर वाला नंबर है इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से। यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है जो है 1, और उसका प्रोडक्ट हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे, ये ब्लू में यहाँ पे इसका प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो ऊपर वाला नंबर है इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम नेक्स्ट डिजिट पे जो है 3, पर एक्चुअली हम 3 से मल्टीप्लाई नहीं, हम 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये जो 3 है ये टेंस प्लेस पर है और जो इनका प्रोडक्ट आएगा वो यहां नीचे लिखा जाएगा। Then in the next step we will multiply 5 2 3 4 by next digit which is 2, और हम 2 जो है ये हंड्रेड्स प्लेस पे है इसलिए हम 200 से मल्टीप्लाई करते हैं, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो इधर आता है नीचे। और आखिरी में स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 3 4 को इस वाले डिजिट से, लास्ट डिजिट से, जो कि है थाउजेंड्स प्लेस पे, इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, और इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया इधर। अब हमारा लास्ट स्टेप होता है कि हम इन सभी प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं, और ऐड करके हमें मिलता है ना आंसर जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब मैं आपको यही सारे स्टेप्स एक एग्जाम्पल के साथ शो करती हूं। तो क्वेश्चन है मल्टीप्लाई 7182 बाय 4132। तो सबसे पहले हम इन दोनों नंबर्स को कॉलम वाइज लिख लेंगे ऐसे एक के एक नीचे। ठीक है, अब सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि हम 7182 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4, तो यहां नीचे 4 लिख लिया। फिर 2 इंटू 8 इक्वल्स टू 16। अब 16 का 6 मैं यहां नीचे लिख लूंगी और 1 को ऊपर नेक्स्ट प्लेस पे कैरी कर दूंगी ऐसे। नाउ नेक्स्ट 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2, और इसको कैरी को ऐड करना है। अब तो हम करेंगे 2 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 3। ये याद रखिए, कैरी को जरूर ऐड करना है आप। नाउ देन 2 इंटू 7 इक्वल्स टू 14, तो 14 हम ऐसे लिख लेंगे इधर नीचे। अब ये मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हम करेंगे 7182 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 30 से। 3 जो है ये टेंस प्लेस पे है इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे 30 से। अब देखिए यहाँ पे जो ये नंबर है 30, इसके एंड में 0 है, राइट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं जिसके एंड में 0 होती है तो हम क्या करते हैं, हम पहले वाले नंबर को नेक्स्ट पहले डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं और जितनी 0 होती हैं वो आखिरी में लगा देते हैं। तो यहाँ जो आखिरी की 0 है उसको मैं इधर सबसे पहले लिख देती हूँ। अब स्टूडेंट्स इधर आप 0 भी लिख सकते हैं या क्रॉस भी लगा सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, एक ही बात होती है। अब सिर्फ हमें क्या करना है, हम 7182 को मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ 3 से। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 6, 3 इंटू 8 इक्वल्स टू 24। अब 24 का 4 यहां लिख लेंगे और 2 को इधर ऊपर कैरी कर देंगे। अब देखिए आप देख रहे होंगे जो 2 मैंने कैरी करा है मैंने उसको एनसर्कल किया है। मैंने इसलिए ऐसा करा है जिससे कि हम डिफरेंशिएट कर पाए पहले वाले कैरी से। जो पहले भी एक ऑलरेडी कैरी है इधर 1, तो उससे अलग हो जाएगा, ये मेरे को ऐड करने में आसानी रहेगी। नाउ 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 3 प्लस 2 कैरी ऐड करेंगे तो हमें मिलता है 5। देन 3 इंटू 7 इक्वल्स टू 21। देखिए ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टेप 2 कंप्लीट। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 7182 को 100 से, क्योंकि ये 100 प्लेस पे है ये जो 1 है इधर। ठीक है, अब फिर से वही बात ध्यान रखिए, ऑलरेडी इधर 2 0 मेरे को है इधर, तो मैं सबसे पहले अपने प्रोडक्ट में 2 0 ऐड कर दूंगी। 2 0 लिख दीजिए इधर, चाहे 2 क्रॉस लगा दीजिए, एक ही बात है। अब मेरे को सिर्फ 7182 को मल्टीप्लाई करना है 1 से।
वो तो बहुत ही आसान है। 1 into 2 equals to 2, 1 into 8 equals to 8, 1 into 1 equals to 1 and 1 into 7 equals to 7। ठीक है, सीधा आप डायरेक्ट 7182 भी लिख सकते थे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम 7182 को मल्टीप्लाई करेंगे 4000 से, क्योंकि 4 जो है वो थाउजेंड्स प्लेस पे है। ठीक है, अब जब 4000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो लास्ट की 3 जीरो है, हम सबसे पहले इसको अपने प्रोडक्ट में लिख लेते हैं। 3 क्रॉस लगा लिए मैंने इधर। अब मेरे को मल्टीप्लाई करना है 7182 को 4 से। सो लेट्स डू इट। 4 into 2 equals to 8, 4 into 8 equals to 32। तो 32 का 2 मैं इधर लिख लूंगी नीचे और 3 को मैं ऊपर कैरी कर दूंगी। अब 3 को मैंने उसके आसपास मैंने ये स्क्वायर सा बना दिया है। वही रीजन है मेरा कि यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी पहले से ही 2 कैरी हैं, तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए कि भाई ये मेरे ये इस वाले स्टेप का कैरी है, मैंने उसके आसपास ये सर्कल ये स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब 4 into 1 equals to 4 और ये 3 जरूर मेरे को ऐड करना है, तो 4 plus 3 is 7। देन 4 into 7 equals to 28। ऐसे लिख लिया मैंने। अब स्टूडेंट्स हमने ये सारा नंबर जो है ये आपस में इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। ये 4 प्रोडक्ट्स मेरे पास इधर आ गए हैं। अब जो मेरा आखिरी का स्टेप होएगा, मैंने इन सबको ऐड करना है, इन चारों प्रोडक्ट्स को, जब मुझे आंसर मिलेगा। तो स्टूडेंट्स अभी जो मैंने आपको एडिशन ऑफ लार्ज नंबर सिखाए थे, देखना अब वो आपको इधर काफी हेल्प करेंगे। सो लेट्स डू 4 plus 0 plus 0 plus 0 equals to 4। नेक्स्ट 6 plus 6 equals to 12। सो 2 इधर लिख देंगे और 1 ऊपर कैरी कर। अब 1 कैरी plus 3 is 4, 4 plus 4 is 8, 8 plus 2 is 10। तो 0 इधर लिख देंगे, 1 ऊपर कैरी कर देंगे। 1 plus 4 is 5, 5 plus 5 is 10, 10 plus 8 is 18, 18 plus 8 is 26। तो 6 नीचे लिख दिया और 2 ऊपर कैरी कर दिया। अब 2 plus 1 is 3, 3 plus 1 4, 4 plus 1 5, 5 plus 2 7। नेक्स्ट 2 plus 7 is 9, 9 plus 7 is 16। So 6 इधर और 1 carry। Now 1 plus 8 is 9 and then in the end we have 2। So we'll write 2 here। So students we have got the product as 29676024। ये है हमारा आंसर। जब हमने इन दो लार्ज नंबर्स को मल्टीप्लाई करा है तो हमें ये प्रोडक्ट मिला है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे अगर आप स्टेप वाइज इन लार्ज नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं आपको गारंटी से कह सकती हूं आपकी कोई गलती नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीप्लाई 9009 बाय 510। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इन दोनों नंबर्स को नीचे कॉलम वाइज लिख लेंगे। देखिए इसमें से एक 4 डिजिट नंबर है और दूसरा जो है वो 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, अब सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 9009 को 0 से। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है 0। तो हम इधर 0 लिख देंगे ये चारों प्लेसेस पे। ठीक है, नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल मल्टीप्लाई 9009 बाय 10। तो 10 के लिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके लिए हम 0 सबसे पहले इधर प्रोडक्ट में लिख लेते हैं और फिर 9009 को हमें मल्टीप्लाई करना है 1 से। तो हमें पता है जब भी हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है। तो मैं इधर नीचे लिख लूंगी 9009। ये देखिए ये सारी प्रॉपर्टीज जो हमने अभी पीछे पढ़ी है वो सब काम आती हैं, इसलिए हमें समझाई जाती हैं कि हमें ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है, नहीं तो हम एक एक करके मल्टीप्लाई करते रहेंगे। अब नेक्स्ट 9009 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 500 से। तो सबसे पहले हम इधर नीचे 2 क्रॉस लगा देंगे जो हमें 0 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 9009 को 5 से। 5 into 9 is 45। तो 5 नीचे लिख दिया, 4 ऊपर कैरी कर दिया। अब 5 into 0 is 0 plus 4 equals to 4। तो वो 4 मैंने यहां नीचे लिख दिया। अब 5 into 0 is 0 and then 5 into 9 is 45। वो यहां लिख दिया। अब मेरा ये प्रोडक्ट मेरे को मिल गया है।
ठीक है, 3 प्रोडक्ट्स इधर आ चुके हैं। अब आखिरी स्टेप में हमने क्या करना है, इन तीनों प्रोडक्ट्स को ऐड करना है। सो लेट्स ऐड, यहाँ पे 0 है तो नीचे आ जाएगा 0, देन 0 plus 9 is 9, then here we have 0 plus 5 which is equals to 5. Here we will write 4. Next 9 plus 0 is 9, then we have 5, then we have 4. तो हमारा आंसर आ चुका है 459459 ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब मेरे को यकीन है आपको समझ में आ गया है कि कैसे हमें ये लार्ज नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है। नाउ स्टूडेंट्स वी विल डू अ वर्ड प्रॉब्लम। 2150 oranges were packed in one carton. How many oranges are packed in 275 such carton? तो देखिए इस वर्ड प्रॉब्लम का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि एक कार्टन में 2150 ऑरेंजेस पैक होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे 275 कार्टन्स ले लूं तो टोटल कितने ऑरेंजेस पैक हो जाएंगे। तो देखिए इस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें समझना ये जरूरी है कि यहाँ पे कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज होगा। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। एक कार्टन में मेरे को दिया हुआ है कितने ऑरेंजेस हैं, इतने, और मेरे को नंबर ऑफ कार्टन्स दिए हुए हैं। तो टोटल ऑरेंजेस को फाइंड करने के लिए मैं इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दूं। तो सबसे पहले तो हम ऐसे जैसे मैंने यहाँ आपको दिखा रखी है, हम ये वर्ड स्टेटमेंट्स लिखते हैं और फिर हम करेंगे ये मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम इनको ऐसे लिख लेंगे कॉलम वाइज। नाउ लेट्स डू, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2150 से। सो 5 into 0 is 0, 5 into 5 is 25। तो 5 हम नीचे लिख लेंगे, 2 कैरी कर लेंगे। देन 5 into 1 equals to 5, 5 plus 2 equals to 7। नेक्स्ट 5 into 2 equals to 10। Then we will multiply 2150 by 70। तो 70 का जो 0 है सबसे पहले मैं इधर लिख लूंगी, क्रॉस लगा लिया मैंने उसकी जगह। अब जल्दी से हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। 7 into 0 is 0, 7 into 5 is 35। तो 5 नीचे और 3 ऊपर कैरी, 3 को मैं एनसर्कल कर लूंगी। 7 into 1 equals to 7, 7 plus 3 equals to 10। याद रखिए इसका 3 कैरी है। तो मैंने 0 नीचे लिख लिया 10 का और 1 ऊपर कैरी कर दिया। नाउ 7 into 2 equals to 14, 14 plus 1 equals to 15। तो इधर हम 15 लिख लेंगे। नेक्स्ट वी विल मल्टीप्लाई 2150 by 200। तो 200 की जो दो 0 है उसके लिए हम यहाँ पे 2 क्रॉस लगा देंगे। नाउ लेट्स मल्टीप्लाई द रिमेनिंग नंबर। 2 into 0 equals to 0, 2 into 5 equals to 10, 0 इधर, 1 कैरी। तो इस वाले 1 को मैंने इसके आसपास ये स्क्वायर बना दिया है, ठीक है, जिससे कि डिफरेंशिएशन रहे तीनों कैरीज में। देन 2 into 1 equals to 2 plus 1 carry equals to 3 and lastly 2 into 2 equals to 4। ठीक है, अब हम इन तीनों को जल्दी से ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे 0 है तो इधर 0 आ जाएगा। 5 plus 0 equals to 5। नेक्स्ट 7 plus 5 plus 0 equals to 12। तो 2 इधर लिख देंगे, 1 कैरी कर देंगे। नेक्स्ट में हमारे पास सिर्फ 1 ही है, बाकी 0 है, तो नीचे हमारे आंसर में आ जाएगा 1। देन 1 plus 5 equals to 6, 6 plus 3 equals to 9 एंड आखिरी में 1 plus 4 equals to 5। तो ये है हमारा आंसर 591250। और हम आंसर स्टेटमेंट जरूर लिखेंगे वर्ड प्रॉब्लम में, तो आएगा स्टेटमेंट टोटल ऑरेंजेस इक्वल्स टू 591250। ठीक है स्टूडेंट्स, तो याद रखिए वर्ड प्रॉब्लम्स ऐसे सॉल्व करनी है, पहले स्टेटमेंट होनी चाहिए, फिर आपको कैलकुलेशन दिखानी है और फिर आखिरी में आपने आंसर स्टेटमेंट भी जरूर लिखनी है। अब हम पहुंच गए हैं अपने टॉपिक पे जो है डिवीजन ऑफ लार्ज नंबर्स। डिवीजन मीन्स शेयरिंग इक्वली और डिस्ट्रीब्यूटिंग इक्वली। तो डिवीजन का मतलब होता है कि हम
किसी चीज को इक्वली शेयर करें, या हम कह सकते हैं उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। अब देखिए, जैसे कि इधर मेरे को डिवाइड करना है 18 को 2 से, तो मैं कैसे करूंगी? मैं देखूंगी कि 2 की टेबल में 18 कब आता है, या 18 के आसपास का नंबर, उससे छोटा नंबर कौन सा आता है। पर हमें पता है कि 2 की टेबल में 18 ही आता है, वो भी 9 पर। तो इधर ऊपर मैं 9 लिख दूंगी और नीचे मैंने यहाँ 18 लिख दिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0। तो यहाँ देखिए, जो डिवीजन में हम टर्म्स यूज करते हैं वो कौन कौन सी होती है। ये जो 2 जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे होते हैं उसे कहते हैं डिवाइजर, जिस नंबर को डिवाइड कर रहे होते हैं उसे कहते हैं डिविडेंड, जो मेरा आंसर आता है यहाँ पे जो हम लिखते हैं उसे कहते हैं कोशेंट, और इधर जो आखिरी में हमारे पास बचता है उसे कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिवीजन बाय अ 2 डिजिट नंबर। तो स्टूडेंट्स, अभी जो मैंने आपको मेथड बताया है उस मेथड को कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो वही मेथड हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन क्या है, 26775 बाय 25। ठीक है, तो जो मेरा डिवाइजर है वो इधर 2 डिजिट नंबर का है। अब देखिए, सॉल्व करने के लिए पहले हम ऐसे ये टेंट सा बना लेते हैं, डिवाइजर को हम इधर लिख देते हैं और जो डिविडेंड है उसको अंदर लिख दिया। अब स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान रखिए, जब भी हम किसी 2 डिजिट या 3 डिजिट नंबर से डिवाइड कर रहे होते हैं तो इसमें हमें एस्टिमेशन यूज करनी पड़ती है, हमें देखना पड़ता है, एस्टिमेशन का रूल लगाना पड़ता है। उसको मैं अभी आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते समझाऊंगी कि मेरा क्या कहने का मतलब है। आइए शुरू करते हैं डिवीजन को। तो डिवाइड करने के लिए मैंने देखा कि जो मेरे डिविडेंड का पहला डिजिट है वो है 2, वो ऑब्वियसली छोटा है 25 से। तो मैं क्या करूंगी, मैं दूसरे डिजिट को भी यहाँ पे ले लूंगी साथ में, और अब मैं देखूंगी कि मेरे को डिवाइड करना है 26 को 25 से। मुझे पता है कि 26 से छोटा नंबर होता है 25 1 पर, तो इधर मैं ऊपर कोशेंट में लिख दूंगी 1 और नीचे हम इसके नीचे लिख देंगे 25। फिर हम माइनस करेंगे 26 माइनस 25 इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब डिवीजन आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो नेक्स्ट डिजिट है इसको कॉपी कर लेंगे। मेरा नंबर बन गया 17, पर 17 तो छोटा है 25 से, तो हम ऐसे केस में क्या करते हैं, हम करेंगे 25 इंटू 0 विच इज इक्वल्स टू 0। तो यहां नीचे 0 लिख देंगे, फिर हम माइनस करेंगे 17 माइनस 0 इक्वल्स टू 17। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, मैं डिविडेंड का नेक्स्ट डिजिट कॉपी करूंगी इधर नीचे, मेरा नंबर बन जाता है 177। अब देखिए, हमें देखना है कि 25 की टेबल में 177 या उससे छोटा नंबर कौन सा आता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको एस्टिमेशन लगाना है। हमें पता है कि अगर हम 25 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आता है, और 25 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 200 आता है। ठीक है, 25 इंटू 8 इक्वल्स टू 200। और अब 177 मेरे को लाना है इधर, तो मैं क्या करूंगी, मैं 25 को 7 से मल्टीप्लाई करके देख लूंगी, तो मेरे पास आता है 175, जो डेफिनेटली काफी क्लोज है 177 के, तो यही होगा। तो हम ऊपर क्वोशंट में 7 लिख लेंगे और नीचे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे 175। हमें आंसर क्या मिलता है इधर 2। अब जो लास्ट डिजिट है उसको कॉपी कर लेते हैं 5, तो इधर बन जाता है नंबर 25। सो लेट्स सब्ट्रैक्ट 25 into 1 equals to 25, so 25 minus 25 equals to 0। तो ऊपर देखिए क्वोशंट क्या आ गया हमारा 1071। तो हम ऐसे ही इधर लिख देते हैं क्वोशंट इक्वल्स टू 1071 एंड रिमाइंडर इक्वल्स टू 0। तो डिवीजन में आपको ये दोनों ही चीजें अपने आंसर में लिखनी होती हैं, क्वोशंट भी और रिमाइंडर भी। तो ऐसे स्टूडेंट्स हम डिवाइड करते हैं किसी लार्ज नंबर को 2 डिजिट नंबर से। अब हम सीखते हैं कि कैसे हम डिवाइड करेंगे एक लार्ज नंबर को बाय अ 3 डिजिट नंबर। क्वेश्चन इज डिवाइड 59978 बाय 122।
तो यहाँ पे हमें इस नंबर को डिवाइड करना है एक 3 डिजिट नंबर से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम ऐसा एक टेंट सा बना लेंगे, अंदर ये नंबर लिख दिया हमने बड़ा और यहाँ पे ये डिवाइजर लिख दिया। अब देखिए, अब 3 डिजिट नंबर है ये हमारा डिवाइजर, तो स्टार्ट करने के लिए डिवीजन हम देखते हैं अंदर। सबसे पहले है 5, पर 5 तो छोटा है उससे, तो मैं नई डिवीजन स्टार्ट कर सकती। नेक्स्ट डिजिट को हम कंबाइन कर लेते हैं, नंबर बनता है 59, पर 59 भी छोटा है तो जब भी नहीं स्टार्ट हो सकता। तो नेक्स्ट डिजिट को कंबाइन करते हैं, नंबर बनता है 599। डेफिनेटली ये नंबर बड़ा है 122 से, तो अब हम अपनी डिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसको डिवाइड करने के लिए हमें फिर से वो एस्टिमेशन यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें 122 की टेबल नहीं आती, हमें नहीं पता कि उसकी टेबल में 599 कब आता है या उससे छोटा नंबर कौन सा होता है। तो इसके लिए हम एस्टिमेशन लगाएंगे। तो एस्टिमेट करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप इसको 122 को आप नियरेस्ट 10 पर राउंड ऑफ कर लीजिए। इसका नियरेस्ट 10 होगा 120। ठीक है, अब मुझे 12 की टेबल आती है, राइट? तो अब देखिए 120 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूं तो मेरे को पता है उसका होता है 480। ये देखिए 120 को जो मैंने उसको राउंड ऑफ करा 122 को 120 पर, तो 120 इंटू 4 इक्वल्स टू 480। ठीक है, वो थोड़ा आसपास है, 480 आसपास है 599 के। और अगर मैं 120 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आता है? आता है 600। ठीक है, अब 600 जो है वो 599 से बड़ा हो जाता है, तो वो तो नहीं ले सकते हम। तो यानी मेरे को 122 को मल्टीप्लाई करके देखना चाहिए 4 से। तो जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास आंसर आता है 488। ठीक है, अब टू बी ऑन सेफर साइड मैं एक बारी 122 को 5 से भी मल्टीप्लाई करके देख लूं तो मेरे को मिलता है 610, जो बड़ा है 599 से। यानी मेरे को यूज करना पड़ेगा ये ऊपर वाला 488। ठीक है, तो ऊपर इधर क्वोशंट में मैं लिख दूंगी 4 और यहाँ पे नीचे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 488। जब इन दोनों नंबर्स को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिलता है 111। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एस्टिमेशन जब भी हम किसी एक लार्ज नंबर को डिवाइड कर रहे होते हैं किसी 2 डिजिट नंबर से या 3 डिजिट नंबर से, तो ये एस्टिमेशन हमें करनी पड़ती है क्योंकि हमें इतने बड़े बड़े टेबल्स नहीं आते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे 111 डेफिनेटली छोटा है 122 से, तो ऑब्वियसली डिवीजन नहीं होगी। तो डिवीजन को कंटिन्यू करने के लिए मैं नेक्स्ट डिजिट कॉपी कर लूंगी जो है 7। अब फिर से हम वही अपनी एस्टिमेशन टेक्निक, एस्टिमेशन मेथड यूज करेंगे। 120 को अब हम किससे मल्टीप्लाई करके देखें? देखिए ये जो नीचे नंबर है ये 1117, ये थोड़ा बड़ा नंबर है, तो हमें अंदाजा हो गया है कि हमें अब थोड़ा बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 120 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे मिलता है 1200 मिलता है। और ये जो इधर नंबर मेरे को चाहिए ये 1100 के आसपास का है, यानी मेरे को 10 से मल्टीप्लाई नहीं करना, मैं उससे नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ। मैं 120 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ तो मुझे प्रोडक्ट मिलता है 1080। ठीक है, अब ये आसपास आ गया है इस नंबर के। सो लेट्स मल्टीप्लाई 122 बाय 9। 9 से मल्टीप्लाई करते हैं 122 को, तो मेरे को मिलता है 1098, जो डेफिनेटली क्लोजर है इस नंबर से। ठीक है, अब देखिए ऊपर मैंने आपको इधर 122 को 10 से भी मल्टीप्लाई करके दिखा दिया है, वो बड़ा नंबर बन जाता है, वो बन गया है 1220। ऑब्वियसली बात है एक जीरो ऐड कर दिया, हमें समझ में ही आ गया वो। तो इसका मतलब हम 9 के साथ जाएंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 122 को 9 से। तो ऊपर क्वोशंट में हम लिख देते हैं 9 और नीचे इधर हम लिख देंगे 1098। अब जब इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करा तो मुझे मिलता है डिफरेंस 19। अब डिवीजन कंटिन्यू करने के लिए मैं लास्ट डिजिट को कॉपी कर लेती हूँ, तो नंबर बन गया 198। ठीक है, अब मेरा जो डिवाइजर है वो है 122, तो ये तो हमें साफ पता चल रहा है कि हमें अब उसको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो नीचे हम लिख देंगे इधर 122, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें मिलता है इधर रिमाइंडर एज 76। अब देखिए 76 छोटा है 122 से, और ऊपर अब हमारे पास कोई नंबर नहीं बचा है कॉपी करने के लिए। इसका मतलब कि मेरी ये जो डिवीजन है मुझे यहाँ स्टॉप करनी पड़ेगी, मेरी डिवीजन अब कंप्लीट हो चुकी है। तो मुझे जो आंसर मिला है वो मिला है क्वोशंट एज क्वोशंट एज 491 एंड रिमाइंडर एज 76। ठीक है, दोनों चीजें आपने अपने आंसर में लिखनी है, क्वोशंट भी लिखना है और रिमाइंडर भी लिखना है। स्टूडेंट्स ये डिवीजन बड़े ध्यान से समझिए, आप ये जो एस्टिमेशन टेक्निक है इसको भी ध्यान से समझिए, जब भी आप ये डिविजन्स कर पाएंगे लार्ज नंबर्स की, और जब भी आपके आंसर जो होगा वो करेक्ट भी निकलेगा। Now we are going to learn about division by 10, 100, 1000 और so on. तो स्टूडेंट्स अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन बाय 10, 100, 1000 सिखाई थी, तो जितना आसान वो था उतना ही आसान ये डिवीजन भी है। हमें एक्चुअल में कोई डिवीजन नहीं करके देखनी होती किसी नंबर की 10 से 100 से या 1000। एक सिंपल सा मेथड है, सिंपल सी ट्रिक है, वो समझ लीजिए, आपके लिए क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन है 315 डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ पे मुझे एक्चुअली 315 को 10 से डिवाइड नहीं करना, मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ ये देखना है कि 10 में कितनी जीरो है। 10 में होती है एक जीरो, तो 315 में जो ये लास्ट का डिजिट है, एक डिजिट 5, वो तो हो जाता है आपका रिमाइंडर, और बाकी का जो आगे का नंबर है जो है 31 इस केस में, वो बन जाएगा आपका क्वोशंट। ठीक है, तो आपको सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस देखनी है कि डिवाइजन में कितनी जीरो है, उस हिसाब से आपने अपना रिमाइंडर और क्वोशंट लिख देना है। ठीक है, एक और एग्जांपल बताती हूँ, 4268 डिवाइडेड बाय 100। अब 100 में दो जीरोस हैं, तो मैं इस नंबर के आखिरी के दो डिजिट जो होंगे उसको रिमाइंडर लिख दूंगी, रिमाइंडर इक्वल्स टू 68, और जो बाकी का नंबर बचा जो कि 42 है वो है मेरा क्वोशंट। ठीक है, अनदर एग्जांपल 78965 डिवाइडेड बाय 1000। अब इधर देखिए ये डिवीजन करनी है हमें, तो हम देखेंगे 1000 में कितनी जीरोस होती हैं, 3, तो ये जो नंबर है इसके लास्ट 3 डिजिट क्या बन जाएंगे, रिमाइंडर, और जो बाकी का बचा हुआ नंबर है वो बन जाता है क्वोशंट। तो रिमाइंडर है मेरा इसमें 965 और क्वोशंट है 78। अनदर एग्जांपल 832456 टू बी डिवाइडेड बाय 10,000। देखिए अब कितने बड़े नंबर को हमें 10,000 से डिवाइड करना है, तो मैं इधर एक्चुअल में डिवाइड करने नहीं बैठूंगी, मैं देखूंगी कि 10,000 में 4 जीरोस हैं, तो यहाँ के लास्ट के 4 डिजिट बन जाएंगे मेरे रिमाइंडर, और 83 बन जाएगा मेरा क्वोशंट। ठीक है स्टूडेंट्स, देखा कितनी आसान सी ट्रिक है ये। तो ऐसे हम करते हैं डिवीजन बाय 10, 100, 1000 एंड सो ऑन। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे एक वर्ड प्रॉब्लम। There were 62910 participants from 45 countries in a youth sports meet. How many youths participated from each country, assuming that there were equal number of participants from each country? तो देखिए इधर क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले बताया गया है कि एक यूथ स्पोर्ट्स मीट हो रही है, उसमें 45 कंट्रीज से पार्टिसिपेंट्स आए हैं, लोग आए हैं, कितने आए हैं, इतने। ठीक है, अब क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि हमें ये बताना है कि अगर हम एज्यूम करें कि हर एक कंट्री में से इक्वल नंबर ऑफ लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो हर एक कंट्री से कितने लोग आए, यानी ईच कंट्री में से कितने यूथ्स ने पार्टिसिपेट किया। अब देखिए इधर क्या हो रहा है, इधर एक तरीके से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, हम करेंगे डिवीजन। तो सबसे पहले हम अपनी स्टेटमेंट्स लिख लेंगे। टोटल पार्टिसिपेंट्स गिवन एज 62910 and total number of countries equals to 45. So it means participants from each country would be 62910 divided by 45. So let's divide these numbers. तो सबसे पहले हम एक 10 सा बना लेंगे और ऐसे इन नंबर्स को लिख देंगे। अब डिवीजन स्टार्ट करते हैं। 45 से डिवाइड करना है, पहला डिजिट है 6,
तो वो तो डिवीजन स्टार्ट हो नहीं सकती, तो मैं नेक्स्ट डिजिट को कंबाइन कर लेती हूँ, नंबर बनता है 62 विच इज डेफिनेटली मोर देन 45। तो हम करेंगे डिवीजन स्टार्ट। यहाँ पे हमें पता है 62 से छोटा नंबर 45 ही आता है 45 की टेबल में, सो 45 into 1 equals to 45। 62 minus 45 gives us 17। अब 17 आ गया है जो छोटा है 45 से, तो डिवीजन कंटिन्यू करने के लिए हम कॉपी करेंगे नेक्स्ट डिजिट जो है 9। नंबर बन गया 179। अब मैं देखूंगी कि 45 की टेबल में 179 या उससे छोटा नंबर कौन सा होता है। अब देखिए मेरे को 45 की टेबल नहीं आती, तो मैं इसको एस्टिमेट कर लेती हूँ। 45 को मैं नियरेस्ट 10 पे अगर राउंड ऑफ करती हूँ तो वो बन जाता है 50। 50 की टेबल मुझे आती है क्योंकि 5 की टेबल मेरे को अच्छे से आती है। तो मैं 50 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे मिलता है 200, ठीक है, जो कि ज्यादा है 179 से। अब और मैं 50 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर लूंगी तो मेरे को मिलता है 150। तो इसका मतलब मुझे 45 को भी 3 से और 4 से मल्टीप्लाई करके देखना चाहिए। सो लेट्स डू इट। 45 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई करा तो मुझे मिलता है 180, जो कि बड़ा है 179। तो मैं 4 तो ले ही नहीं सकती। 45 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो मुझे मिलता है 135, जो कि छोटा है 179 से, तो मैं 3 लूंगी। तो हम ऊपर क्वोशंट में लिख देंगे 3 और इधर लिख देंगे 135। अब दोनों को जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमें मिलता है 44। अब मैं नेक्स्ट डिजिट कॉपी कर लेती हूँ जो है 1। नंबर बन गया 441। अब देखिए हमें पता है कि 45 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 450। ये तो बड़ा इजी है, पर 450 बड़ा है 441 से, तो मैं क्या करूंगी, मैं 45 को मल्टीप्लाई करूंगी 9 से, ठीक है, मुझे मिलता है 405, जो डेफिनेटली छोटा है इससे। सो आई विल गो विद 9 नाउ। मैं क्वोशंट में लिख दूंगी 9 और इधर नीचे लिख दूंगी 405। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, मुझे मिलता है 36। अब मैं नेक्स्ट डिजिट कॉपी करूंगी जो है 0। नंबर बन गया 360। अब 360 को डिवाइड करना है हमने 45 से। अब देखिए अभी अभी हमने देखा है कि जब 45 को 9 से मल्टीप्लाई करा तो 405 आया, ठीक है, तो क्यों ना मैं 45 को 8 से मल्टीप्लाई करके देख लूं, डेफिनेटली उससे तो छोटा ही आएगा। और चांस की बात है कि जब मैंने मल्टीप्लाई करा तो मेरे को दिखा कि 45 इंटू 8 360 ही होता है, तो मेरा काम बन गया। मैं ऊपर लिख दूंगी इधर 8 और नीचे लिख दूंगी 360। दोनों को सब्ट्रैक्ट करा तो मुझे रिमाइंडर मिलता है 0, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इधर अब मेरा आंसर क्या है, ये जो क्वोशंट है ये है मेरा आंसर 1398। मैं आंसर स्टेटमेंट में लिखूंगी पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम ईच कंट्री वुड बी इक्वल टू 1398, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये है हमारा चैप्टर डिवीजन, ये था हमारा टॉपिक डिवीजन ऑफ लार्ज नंबर्स। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये चैप्टर ऑपरेशन ऑफ लार्ज नंबर्स, जिसमें हमने ये 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन सीखे हैं लार्ज नंबर्स पर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, इधर वर्ड प्रॉब्लम बताई है हर एक की, तो आई एम श्योर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया है।